जब बड़े बड़े ब्रांड के पास कुछ नया करने को नहीं होता तो वो अपने ही सब ब्रांड की कॉपी करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 9,000 रुपए से कम कीमत में मिलने वाले दो गेमिंग स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है Redmi की ओर से Redmi 12 सीरीज का 12C और Poco की C सीरीज का C55। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन प्लस अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। सबसे पहले तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। Redmi 12C हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, 8,999 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, 4GB 64GB वेरिएंट। वहीं Poco C55 शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था तो 9,500 रुपए के आसपास मिल रहा था, लेकिन अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है और 8,499 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसमें भी 4GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखें तो Redmi 12C पर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर नजर आ जाएगा। Poco C55 ने यहाँ पर येलो कलर का ही बॉक्स रखा हुआ है, आखिर Realme को भी टक्कर देनी है। बाकी दोस्तों, यहाँ बैक साइड में कुछ हेडलाइन फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखे हुए मिलेंगे, इसके बाद एक मिनी बॉक्स और एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी आपको मिलते हैं, कलर का ही डिफरेंट है। अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन लगी हुई है। कवर इन पर आपको अलग से ही परचेज करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अंदर चार्जर अडेप्टर और USB केबल देखने को मिलेगी और ये जो चार्जर अडेप्टर है बिल्कुल सेम है। दोनों ही चार्जर पर आपको MI लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर Redmi का ही सब ब्रांड है। Poco तो आपको चार्जर बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं, लेकिन ये 10 वॉट के हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इन चार्जर से आपको मिलती है। आज के टाइम में तो दोस्तों 18 वोल्ट का चार्जर तो फोन के साथ मिलना चाहिए। इसके बाद USB केबल एक जैसी मिलती है और ये दोनों माइक्रो USB केबल हैं। टाइप C का जमाना है और यहाँ पर अभी माइक्रो USB आपको मिल रही है। और आइए अब आते हैं स्मार्टफोन्स पर। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट साइड का लुक देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक जैसा आपको दोनों स्मार्टफोन का लुक मिलता है। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है, कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दोनों पर नहीं लगा हुआ है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे, सेम वेट है, सेम हाइट है, सेम थिकनेस है, तो आपको एक जैसे ही फील होंगे, कोई भी अंतर नहीं लग रहा है। बैक साइड में आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। बैक पैनल अलग अलग टाइप के दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में। यहाँ पर काफी सारे रिजिस के साथ मिलेगा आपको Redmi 12C का बैक पैनल। दोनों में कर्वी है बैक पैनल, प्लास्टिक बॉडी है दोनों में, लेकिन यहाँ पर Poco C55 में लेदर फिनिशिंग मिलती है जो कुछ डिफरेंट लग रही है। हालांकि आज के टाइम में तो इनसे बेटर कवर आ जाते हैं मोबाइल के। इसके बाद हम कैमरा सेटअप की तरफ आते हैं तो यहाँ भी थोड़ा बहुत अंतर है दोस्तों। कैमरा तो बिल्कुल एक जैसे हैं, दो बराबर साइज के लेंस विद LED फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों के रियर में ही मिलते हैं और कैमरा के बगल में Redmi और Poco ने अपनी अपनी ब्रांडिंग की हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन कैमरा है दोनों स्मार्टफोन का वो है 50 मेगापिक्सल का और दूसरा डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। 0.08 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा आपको Redmi दे रहा है और Poco यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दे रहा है। फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है इसके अंदर दोनों ही आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा ही दे रहे हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोन के जो हाइट है देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है और 168.7 मिलीमीटर दोनों की हाइट है, 76.4 मिलीमीटर विड्थ है, 8.7 mm की थिकनेस दोनों में मिलती है और दोनों का वेट 192 ग्राम है। स्प्लैश प्रूफ है दोनों स्मार्टफोन, प्लस डस्ट प्रूफ भी है। हल्का फुल्का पानी गिर जाए मोबाइल पर तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड दोनों आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में दे रहे हैं सिम ट्रे, यहाँ आप लगा सकेंगे 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन को हमने बूट किया हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले तो ब्राइटनेस देखें तो 100% कर रखी है ब्राइटनेस। अब यहाँ पर डिस्प्ले में ब्राइटनेस देखें तो वॉलपेपर थोड़े चेंज हैं। Redmi में थोड़ा सा कलरफुल वॉलपेपर डाला गया है, जिस वजह से कलर्स यहाँ पर Redmi में ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे दोनों स्मार्टफोन
के कलर सेम ही हैं, ब्राइटनेस सेम ही मिलती है आपको दोनों में 500 निट्स की। आउटडोर इजीली यूज कर सकते हैं। एज और बेजल्स भी बिल्कुल सेम है, कॉर्नर और ऊपर से तो थिक, नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। नेविगेशन की भी आपको बिल्कुल सेम मिलेगी, बाकी आइकन भी लगभग सेम है, लेकिन जो यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पर अलग मिलेगा। रेडमी में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर, पोको में आपको स्क्रॉल अप करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, फालतू के प्री इंस्टॉल गेम और ब्लूटूथ एप्लीकेशन दोनों फ़ोन में आपको मौजूद मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इन एप्लीकेशन को जिनका आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें फ़ोन से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वैसे भी इन्होंने अपडेट होना है। जैसे ही प्ले स्टोर में आप आईडी क्रिएट करोगे तो ये खुद ब खुद अपडेट होना शुरू हो जाती है और खुद अपना काम करना शुरू कर देती है। इनको सारी परमिशन ऑलरेडी मिली रहती है दोस्तों, इसीलिए इन्हें रिमूव कीजिए। प्ले स्टोर से फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डाटा आपका वही लगना है। बाकी टच दोनों का स्मूथ है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 6.71 इंच की HD प्लस IPS LCD दोनों में दी गई है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 268 ppi की दी गई है। ग्लास प्रोटेक्शन क्या दिया है ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे सेटिंग की ओर, और दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो अंदर जो सेटिंग का इंटरफेस है वो दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगा। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, जिसे हम ओपन करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में MIUI मिलता है आपको। वर्जन थोड़ा सा चेंज है, 13.0.2 का मिलता है आपको रेडमी में, 13.0.1 का मिलता है आपको पोको में। हालांकि अपडेट होने के बाद पोको में भी वही वर्जन आ जाएगा। बगल में स्टोरेज मीटर दिया गया है, आपका स्टोरेज कहां कहां यूज हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। एंड्रॉइड वर्जन दोनों स्मार्टफोन में 12 दिया गया है। कंपनी ने दावा तो किया है कि हम 13 का अपडेट भी देंगे, लेकिन वो तो जब मिलेगा तभी पता लगेगा। बाकी 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी आपको मिल जाएगा। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो दोनों स्मार्टफोन 4GB वेरिएंट हैं, तो 4GB ही रैम मिलती है दोनों में, और वर्चुअल रैम का कोई सपोर्ट नहीं। प्रोसेसर दोनों में बिल्कुल सेम 2 GHz का ऑक्टा कोर, और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो Z85। अगर आपको गेमिंग का शौक है, सस्ते रेंज में गेमिंग फोन चाहते हैं, तो ये प्रोसेसर बढ़िया है। 12nm का फैब्रिकेशन, Mali G52 के ग्राफिक मिलते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कैमरा की ओर, तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन करते हैं तो कैमरा में जो क्लैरिटी है वो दोनों स्मार्टफोन से एक जैसी मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल कोई भी अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल सेम कलर है, सेम क्लैरिटी है, और जूमिंग भी बिल्कुल सेम है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से आप 10 गुना तक जूम कर सकते हो, और ये 10 गुना जूम क्लैरिटी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। हल्के से कलर फेल्ड हो जाते हैं और थोड़ी सी इमेज भी फट जाती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में जो वीडियो मोड है इसमें आप शूट कर पाओगे 1080p में 30 fps तक, 720p में 30 fps तक, और इसके बाद आपको दोनों में पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नाइट मोड दोनों में दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो 50 मेगापिक्सल के कैमरा यहाँ से इनेबल होंगे, और इसके बाद आप इससे सिर्फ और सिर्फ 2 गुना ही जूम कर पाओगे, फिर इन्हें डिसेबल करना पड़ेगा। बाकी टाइम लैप्स तो मिल जाता है, लेकिन स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हो तो वो आपको इन स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 9000 रुपए से कम कीमत में आने वाले रेडमी और पोको की ओर से 2 बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन। हालांकि मुझे प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया लगे। काफी कमियां भी छोड़ दी हैं दोस्तों, जैसे कि टाइप सी का पोर्ट मिलना चाहिए था, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलना चाहिए था, फुल HD प्लस डिस्प्ले या 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता तो और भी बढ़िया हो जाता। लेकिन फिर भी बात आती है हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो दोनों ब्रांड एक ही हैं। यहाँ पर अगर आप 500 रुपए बचाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पोको C55 आपके लिए सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि रेडमी यहाँ पर अभी 500 रुपए ऊपर है, और बजट भी मैटर करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 9000 रुपए में रेडमी को परचेज कर लेते हैं तो 100 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास, 100 रुपए का कवर लगाओगे, 9200 रुपए का हो जाएगा ये स्मार्टफोन। उससे अच्छा पोको C55 आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे तो अपनी अपनी पसंद होती है, रेडमी और पोको में आपको जो भी ब्रांड पसंद आता है आप परचेज कर सकते हो, वो तो आपके बजट पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि वीडियो आपके जरूर कुछ काम आएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोज मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ।